फिर से महफिल चले आजा, फिर से महफिल चले आजा, फिर से महफिल चले साधो, फिर से महफिल चले। और हम क्या करते हैं यहाँ पे किरण जी? उस शब्दों की बाजीगरी करना सीखें, उस शब्दों की बाजीगरी करना सीखें, जो मन में छुपा है जुबां से वो कह दें। उस शब्दों की बाजीगरी करना सीखें, जो मन में छुपा है जुबां से वो कह दें। मोहम्मद का फिर कोई नगमा सुना दे, मोहब्बत का फिर कोई नगमा सुना दे, वो दिल के दुखों को सभी को बता दे। एक अधूरी गजल फिर लिखे आजा, फिर से महफिल चले, साधो, फिर से महफिल चले। और एक उत्सव जी के इसी ऐसा ही बेसमेंट है भाई साहब का, तो उसका एक किस्सा ध्यान है। वो तबला बजाएं वो गाने भी गाएं, वो तबला बजाएं वो गाने भी गाएं, तहखाने में बैठे धमाल मचाएं, वो बातों ही बातों में किस्से सुनाएं, वो बातों ही बातों में किस्से सुनाएं, वो किस्सों में दुनिया के छक्के छुड़ाएं। और हमारे दो सितारे महफिल के, नदीमो दुश्मन, नदीमो दुश्मन के नग में सुने आजा, फिर से महफिल चले, फिर से महफिल चले साधो, फिर से महफिल चले। और देखिए आज जो सबसे गहरे कपड़ों में सबसे खूबसूरत आदमी बैठा है, मुश्ताक भाई। तो वो मुश्ताक का धीमे से मुस्कुराना, इस महफिल में मुश्ताक भाई की मुस्कान जो है वही योगदान है भाई साहब का। मुश्ताक का धीमे से मुस्कुराना, वो मुश्ताक का धीमे से मुस्कुराना, वो तस्नीम का मीठी बातें बनाना, वो सोनल का रिश्तों के मतलब समझाना, वो सोनल का रिश्तों के मतलब समझाना, अंजू संजीव का वो सच्चा फसाना, वो नए रिश्ते फिर से गढ़े आजा, फिर से महफिल चले साधु, फिर से महफिल चले आजा, फिर से महफिल चले। और जो समस्या भाई साहब की है चंद्र जी की, वो मेरी भी है। तो हम दोनों को उर्दू नहीं आती है, तो और वो नुक्ता लगाना तो कब आएगा हमें? जय को जय और जय को जय हम बोलते रहेंगे। नुक्ता अच्छी बहुत है। थोड़ी उर्दू पढ़ लिख शायर बनना चाहें। तो इस महफिल में आने के बाद मैंने शायद एक या दो गजल लिखने की कोशिश करी होगी, और बहुत दबाव में लिखी। मुझे लगा कुछ तो ऐसा लिखी जो महफिल में समझ पाए, और उसमें भी वो नुक्ते गलत ही लगे होंगे। थोड़ी उर्दू पढ़ लिख शायर बनना चाहें, कुछ हिंदी के शब्दों को समझें समझाएं। कहाँ गए भाई साहब अभी गिरीश जी? थोड़ी उर्दू पढ़ लिख शायर बनना चाहें, कुछ हिंदी के शब्दों को समझें समझाएं, हमें तो किसी ने पढ़ाया ना भाई, हमें तो किसी ने पढ़ाया ना भाई, शायरी कविता तुम्ही ने सिखाई। आओ फिर से नया सीख ले साधो, फिर से महफिल चले आजा, फिर से महफिल चले साधो, फिर से महफिल चले। और अब जो इसका महफिल का नया अंश आने वाला है, इस मेरे बाद में या एक और के बाद में, वो अलका कविता के गाने सुनाना। क्या मुस्कान है। वो अलका कविता का गाने सुनाना, नीलिमा का भी धीरे से गुनगुनाना, सुनीता द्विवेदी के वो मीठे से किस्से, सुनीता द्विवेदी के मीठे से किस्से, जो कविता में ढल के बने दिल के हिस्से। ऐसी शामों को फिर से चुने आजा, फिर से महफिल चले साधो, फिर से महफिल चले आजा, फिर से महफिल चले। वो अनीता गिरीश की सौंधी सी गजलें, प्रोफेसर
हो और उसका नंबर प्लेट शायर हो, वो भी कार का, और फिर भाभी जी भी लिखने लग जाएं। वो अनीता गिरीश की सौंधी सी गजलें जो दिल के एहसासों को धरती से जोड़े, प्रोफेसर अनूप की वो किस्सा गोही, प्रोफेसर अनूप की वो किस्सा गोही जो भाषा के ताने बाने को पिरोती। ऐसे किस्सों को फिर से धुले, आजा फिर से महफिल चले, आजा फिर से महफिल चले, साधो फिर से महफिल चले। और देखिए इसमें एक किरण जी तकल्लुस होता है, कि मुझे इस महफिल में आने के बाद ही पता पड़ा कि नाम के बाद एक और नाम होता है। अपना तकिया साथ लेके चलते अब मैं ज्यादा उर्दू बोलूं मेरा थूक निकल आएगा। नदी में एक दुश्मन और एक परदेसी, ये परदेसी है भाई साहब जो भी गए हैं यहाँ से, तो ये नदीम है, वो दुश्मन है। नदीम का मतलब दोस्त होता है, आप लोगों को शायद मालूम होगा। और दुश्मन का मतलब भी दोस्त दुश्मन होता है। 3 साल में पता चल गया है। नदी में एक दुश्मन और एक परदेसी, तखल्लुस से ही सबकी पहचान है। नदी में एक दुश्मन और एक परदेसी, तखल्लुस से ही सबकी पहचान होती। तकल्लुफ बिना ये वो गुजरे जमाने, तकल्लुफ बिना थे वो गुजरे जमाने, ना मिलने को करते थे हम तब बहाने। आओ फिर से गले हम मिले, आजा फिर से महफिल चले, साधो फिर से महफिल चले, आजा फिर से महफिल चले। वो राजन के घर पर समूहों में गाना, वो राजन के घर पर समूहों में मिलना, वो महफिल जुटाना और गाने सुनाना। वो राजन के घर पर समूहों में मिलना, वो महफिल जुटाना और गाने सुनाना। वो महफिल लहू में थी भरती रवानी, वो महफिल लहू में थी भरती रवानी, जहां जाके महसूस होती जवानी। ऐसी यादों को फिर लूट ले, आजा फिर से महफिल चले, आजा फिर से महफिल चले, साधो फिर से महफिल चले। वो वंदना की सच्ची और सीधी बातें, बहुत सीधा बोलती है, सच्ची बात, अच्छा सीधा, सच्ची बात है वंदना। वंदना की सच्ची और सीधी बातें, संजीव और अंजू जी की मीठी यादें। वो विन्नी का डायरी से कविता सुनाना, वो विन्नी का डायरी से कविता सुनाना, इशारों में सब कुछ कह जाना। वैसी बेबाक बातें करें, आजा फिर से महफिल चले, साधो। बोर हो गए क्या? अभी तो बहुत लग पूछो। 3 और है, अभी आपका नाम भी जुड़ने वाला है। इसके बाद आपका भी जुड़ेगा। जहाँ पद्मनाभन जी बन गए पैडी, आ जाए। जहाँ पद्मनाभन जी बन गए पैडी, थी हिंदी के नामों की इंग्लिश पहेली। रविचंद्र कोयल का महफिल में आना, रविचंद्र कोयल का महफिल में आना, जीवन की समझ को समझ के समझाना। बहुत आपके लिए बहुत अच्छी लाइन लिखी है वैसा। रविचंद्र कोयल का महफिल में आना, जीवन की समझ को समझ के समझाना। उन असूलों पे, वैसा बहुत अच्छी बातें बताते हैं। उन असूलों पे फिर से चले, आजा फिर से महफिल चले, आजा। अच्छा, तो अभी क्या बुढ़ापा आ रहा है, बुढ़ापे के बाद में ये एक महफिल का दिन है जिस दिन नहा धो के मुझे लगता है कि ज्यादा। तो विन्नी जी तो खैर हमेशा ही नहाई धोई रहती है। वो संडे की महफिल में सज धज के जाना, वो संडे की महफिल में सज धज के जाना, नई साड़ी कुर्तों में फोटो खिंचवाना।
वो संडे की महफिल में सज धज के जाना, नई साड़ी कुर्तों में फोटो खिंचवाना, अजब थे वो फैशन गजब था जमाना, अजब थे वो फैशन गजब था जमाना, थे चेहरे खुशी के और दिल था दीवाना। फिर से सज धज के घर से चले, आजा फिर से महफिल चले, साधो फिर से महफिल चले। और लास्ट पैराग्राफ है इसका, और ये समर्पित है मैं कविता जी को करता हूँ और उस गुमनाम नाम को करता हूँ जिसको कविता जी ने ढूंढा, और ये जो लोगो पीछे दिख रहा है उसने बनाया। उस भाई का नाम मैं भूल जाता हूँ हमेशा। अरुण मलिक। अरुण मलिक। तो भाई अरुण मलिक जी को समर्पित है, क्योंकि जब से लोगो आया ना तो ऐसा सीरियसनेस हो गया, तो लग रहा है बहुत फॉर्मल ग्रुप है। और इंग्लैंड में कुछ लोग ना ऐसे कहते हैं वो हिंदुस्तानी महफिल वालों को भी बुलवाइए। मेरे से तो किसी ने यहाँ तक पूछा कि वो सुना है कि क्लीवेलैंड आपकी महफिल भी चलती है। सुना तो मैंने भी है। तो हम हैं 5, पर ये लोगों ने 5000 बना दिया है। तो अरुण मलिक को ये लास्ट का पैराग्राफ, वो महफिल की ब्रांड को आगे बढ़ाना, वो महफिल की ब्रांड को आगे बढ़ाना, वो लोगो बनाना और बैनर लगाना, वो लोगो बनाना और बैनर लगाना, वो बैनर लगा करके महफिल सजाना, वो बैनर लगा करके महफिल सजाना, परदेसी महफिल का बहुदेशी हो जाना, परदेसी महफिल का ये भाई साहब भारत से नेपाल से किस किस को बुला लेते हैं महफिल से। पर रियली मतलब उत्सव जी ने पूरी दुनिया से जूम के दौरान सबको जोड़ा, और उनको फोन करना, उनको विनम्रता से बुलाना और नखरे उठाना, और उनको लगता था कि रात भर और फिर उसके बाद में वो व्यक्ति सोचता था कि अमेरिका से बुलावा आया है, और अपना आत्मविश्वास नहीं खोना, हम 4 लोग ही होते थे, आत्मविश्वास से दावा करते थे। तो दैट वाज समथिंग। अरे भाई साहब किसी को भी बुला सकते हैं, वो सीधा फोन लगाते हैं। नहीं, वो सर्टनली मतलब जैसे आप किसी की कविता का मूल्यांकन करें सही तो उसको अच्छा लगता है, और उसको लगता है कि हाँ वो आगे बढ़ सकता है। कदरदान कहा उन्होंने 5 को 5000 जैसा हम देते हैं। तो ये लास्ट पैराग्राफ खत्म करता हूँ अरुण मलिक और उत्सव चतुर्वेदी जी को। वो महफिल की ब्रांड को आगे बढ़ाना, वो लोगो बनाना और बैनर लगाना, वो बैनर लगा करके महफिल सजाना, वो बैनर लगा करके महफिल सजाना, परदेसी महफिल का बहुदेशी हो जाना, सारी दुनिया का दिल जीत ले, आजा फिर से